इस बेदरा को समझा दो पुतरवा को। रोहित कुमार, रोहित दास, हाँ बाबा दासेन है, दासेन है, रोहित दास है तो दासेन है। कुछ जो खाते हैं, लेकिन रोहित कुमार इस समय जो अपने यहाँ से आंसू बहा रहा है, तो तुम्हारी माँ और तुम्हारा पिता इस समय तुम्हारे पिताजी ने दान में हमारे गुरुदेव को सब कुछ दे चुके हैं, सब कुछ दे चुके हैं। आकाश पताल मृत्यु भवन सब कुछ मेरे गुरुदेव को दान दे चुके हैं। अब बचा है दक्षिणा माँ के बच्चा। अगर इस समय आंसू बहाओगे तो दक्षिणा पूरा नहीं होगा। अगर दक्षिणा पूरा नहीं होगा तो इस समय दान भी सब वापस ले लो, जो सब छोड़ दीजिएगा। क्या अपना हिस्सा वापस? बिल्कुल हाँ, परंतु नट फालतू ढिल्ला भगलो ऐसा न कही। अरे मेरे पिताश्री सत्य मार्ग पर चल रहा है और आपका पार में क्लीप छपी पड़ो कपाट ढिल्ला भगलो। क्या हमें आप बता रहे हैं बाबा? देखो छरवाता ही एक बात याद रखिएगा बाबा। हाँ ये भी सत्य है। ले लो लौटा दूंगा हक हिस्सा तुम्हारा। राजपाट आप मुझे लौटा देंगे अपना हिस्सा सबको, परंतु हमारे पिताश्री ईश्वर समान है, उनके वचन का पालन मैं कर रहा हूँ। वाह वाह। एक बात याद रखिएगा बाबा, हमारे इस अयोध्या नगरी में, इस राजमहल में एक ऐसी रीति रिवाज है, रीति रिवाज उसे हम निभाएंगे। और जो पिता दान कर दिया वो तू वापस नहीं ले रहा है। कहने का मतलब ये है बाबा, हे हो बाबा, रघुकुल ऋतु सदा चल प्राण जाए पर बचन न जाए। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? ये शेर का बच्चा शेर के समान बात करता है। अच्छा धरवाद बच्चा बाबा, कहिए वो मनवाना था। ये अक्सर हो गया है। ये धरवाद बच्चा अक्सर भगल के नाम साथ पीछे छोड़ी, हम लोग सबके रास्ते पर चल रहे हैं। सबके पीछे चले जाओ। राजन सब परिवार को समझाते बिल्कुल शायद हो गए, लेकिन दिया हुआ दान वापस कोई नहीं ले रहा है। नहीं गुरुदेव, तो राजन इस समय लेट नहीं होनी चाहिए। ये सर की ताज, ये राय साहिब पोशाक, ये रोहित का पंडित अंगा पैंट सब खोलेंगे अभी। पूरा खोल करके मेरे हवाले कर दो और यहाँ से तीनों प्राणी निकल जाओ। को बुला लो। ठीक 39 दिन का टाइम तुम लोगों को दिया जा रहा है और 39 दिन के अंदर 7 करोड़ कंचन मुझे चाहिए और बच्चा रमटहल तुम इसके पीछे पीछे लग जाओ। मैं कुटी पे रहूंगा और तुम इस बच्चे से सेवा करवाना, समय से भोजन मांगना। लेकिन गुरुदेव
काशी नगरी तो हम कभी गए नहीं, हाँ मुझे तो रास्ता मालूम नहीं है। आप कृपा करके राजन अपने शिष्य राम टहल को मेरे साथ यहाँ से काशी ले जाएंगे। वो वैसे राजन हम नहीं जाएंगे, समय समय से मेरा सेवा होगा। हाँ गुरुदेव, समय से मैं आपका सेवा करूंगा। और समय से सेवा कीजिएगा। हाँ। समय से भोजन होगा, समय से भोजन आपको मिलेगा। समय से आराम होगा, हाँ गुरुदेव, समय से कपार दबाएगा। दबाएंगे गुरुदेव। इस बात इधर सुनिए बाबा, साधु महात्मा को संपत्ति राजपाट ये हीरा जवाहर से क्या मतलब है? वो आज का चोला वापस क्या वापस ला ले। सब दे दीजिए। ए उलवा नहीं मन लो दो क्या नहीं गुरुदेव, वापस कर देंगे लेकिन ये नियम हमको अच्छा नहीं लग रहा है। ना। अयो सब लेके पाल लो, गरीब को दान कर दीजिएगा। गरीब को दान। हाँ ए इसको सब रख देंगे, अच्छा, सब गद्दासी लाएंगे। दासी हाँ गद्दासी लाएंगे। साधु महात्मा गद्दा क्या करेंगे? हे गुरुदेव, वरना न तो पीछे न होता। गुरुदेव अब कुछ देर और मुझे समय चाहिए। अयोध्या के राज दरबार के जितने भी राज के प्रजागण हैं, सबसे मिलजुल करके अयोध्या राज छोड़ करके मुझे जाना है। ठीक है, 5 मिनट का समय है। 5 मिनट के अंदर नगर निवासी से मिल लो और निकल जाओ। ध्यान देना, इस समय यहाँ से काशी नगर चलने की तैयारी कीजिए और इस समय हम यहाँ लौट कर अब नहीं आएंगे। हाँ गुरुदेव, आप इस समय सब परिवार आइए, महारानी हम मिलेंगे कहाँ? कहाँ? गनौल चौक पे। क्या? हाँ गनौल चौक पे हम रुकेंगे, ठीक है गुरुदेव, वहाँ से काशी इधर चलेंगे। चलिए गुरुदेव। है थोड़ा समय। महाराज जी आप जा रहे हैं, हम सब कैसे रहेंगे? नहीं, ऐसा ना कहो, प्रणाम महाराज जी। खुश रहो। ये राज, अब ये अयोध्या के राज मुझे छोड़ करके काशी नगरी जाना होगा। बस अंतिम बार मुलाकात है। हम लोग से जो भी गलतियां, जो भी त्रुटियां हुई होगी, ऐ मेरे प्रजागण, मेरी गलती को माफ कर दीजिएगा और आप लोग की याद मैं हमेशा करते रहूंगा। अब मैं यहाँ से काशी जा रहा हूँ। पिताश्री, बेटा रोहित, अयोध्या का ये राजपाट इस कुछ प्रजा को परसों कर जा रहे हैं। नहीं गुरुदेव, सब कुछ गुरुदेव को दान करने के बाद गुरु को आज प्रजा भी दुखी है। जिस राज में राजा ही नहीं रहेंगे, उस राज का क्या दुर्दशा होगी? अब यहाँ के राजपाट का मालिक गुरु विश्वामित्र जी हैं। उनके शिष्य राम टहल, ये सब का मालिक वही है। हाँ पिताश्री, और मुझे अब यहाँ से जाना है काशी नगरी। महारानी तारामती, आओ मेरे पास आओ महारानी। पिताश्री, बेटा रोहित, अपने दरबार में नित्य प्रतिदिन साधु संत ऋषि महात्मा आते हैं। ऐसा महात्मा, ऐसा संत जो अपने दरबार में पहली बार आए और सत्य करा के इन्होंने सब कुछ दान में ले लिया। हाँ बेटा, ये मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। लिखा हुआ बात को कोई टाल नहीं सकता। मेरे भाग्य में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। परंतु पिताश्री, इस समय भूख के कारण मेरा शरीर कांप रहा है हाँ बेटा, और मैं कितना देर बर्दाश्त करूं? समय तो हो गया है, लेकिन बेटा हम लोग का यहाँ तो कुछ नहीं रहा, तो हम लोग भोजन कहाँ से करेंगे बेटा? परंतु पिताश्री, इसीलिए आगे आगे चलो, कुछ दूर चल करके हम लोग कुछ भोजन का प्रबंध करेंगे। चलो बेटा, अपनी माँ को आवाज लगाओ और हम सब यहाँ से काशी चलने की तैयारी करते हैं। आज दिन अयोध्या
जाता। आओ महारानी आओ, मेरे पास आओ।